नमस्कार दोस्तों, मैं मानक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एमके हाईटी सेंटर। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसका चित्र हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, इसका कोई कठिन बात नहीं है। आपको बनाना है सिर्फ इसमें क्या है, दो या ऐसे खींच लेना है और ये तो देखिए एक ही प्रकार के, बस ये तो एक ही प्रकार के, ये तो ये बना लेंगे। ऐसे जोड़ करके आप बना सकते हैं। सबसे बहुत ही सरल। देखिए आपको 5 नंबर लेना है तो इसलिए आपको थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है अमोनिया का निर्माण। चलिए इसको हम बहुत ही सरल भाषा में जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करके हम आज आपको पढ़ाएंगे। चलिए पहले हम देखेंगे हैबर विधि का सिद्धांत क्या है और इसके बाद में हम पूरा इसको जो हैबर विधि है इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए पहला जो हमारा हैबर विधि का सिद्धांत है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के एक अनुपात के मिश्रण को यदि गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब यह है नाइट्रोजन का 1 अनुपात तथा हाइड्रोजन का 3 अनुपात। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 अनुपात। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले नाइट्रोजन को किससे दर्शाते हैं, तो N2 से दर्शाते हैं। अब यहाँ से प्लस करेंगे और हाइड्रोजन के कितने अनुपात लेना है, हमको 3 अनुपात लेना है। तो यहाँ पे H2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको हम जब गर्म करेंगे ये ऐसी अभिक्रिया बनेगी। अभी इसके बारे में ये चिन्ह को हम बताएंगे किस लिए इसमें लगाया जाता है। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलती है, अमोनिया गैस NH3। अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 दूना 6 है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस होती है। प्लस इसमें क्या होता है, प्लस इसमें 23,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी, 23,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां पे हम देखेंगे ये कैसी अभिक्रिया है, तो लिखेंगे यह एक ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब यहाँ पे ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब दोस्तों होता है कि यदि कोई किसी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि उसमें ऊर्जा लगाई जाती है, वह मांगती है ऊर्जा को, हमको इतनी ऊर्जा चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, यदि हम इसका विघटन करेंगे तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, N2 तथा H2 हो जाएगा। इधर से अगर इसको हम करेंगे तो N2 तथा H2 हो जाएगा और इधर से करेंगे तो हमारे NH3 अर्थात अमोनिया गैस बन जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लासातेलिए के अनुसार, यहाँ पे लासातेलिए लिख लेते हैं। लासातेलिए नियम के अनुसार क्या होता है, लासातेलिए नियम के अनुसार कम ताप तथा अधिक दाब पर अधिक अमोनिया बनती है। अधिक अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे ये जो क्रिया होती है ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए दोस्तों अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें लोहे के चूर्ण
उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो उत्प्रेरक है ये क्या कार्य करता है, जो कि लोहे के चूड़ का होता है। यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। देखिए उत्प्रेरक किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सके। मॉलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है उत्प्रेरक को आगे बढ़ा सके, उसकी गति को आगे बढ़ा सके, उसके वेग को बढ़ा सके। देखिए जो उत्प्रेरक वर्धक है ये इसमें जोर लगाता है उत्प्रेरक पे, तब उत्प्रेरक क्या करता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर अर्थात वेग जो होता है उसको बढ़ा देता है, प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इतना ये हो गया हैबर विधि का सिद्धांत। अब हम देखेंगे इस बहुत ही आसान भाषा में कि ये इसकी विधि क्या होती है, करने की विधि क्या होती है। पहले हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं क्या होती है, उसके बाद में हम थ्योरी लिखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 को किसमें प्रवाहित करते हैं, कंप्रेसर पंप के द्वारा किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर Fe था आयरन अर्थात जो हमने बताया था लोहे का चूर्ण, और यहाँ पे MO का मतलब होता है मॉलिब्डेनम। देखिए Fe जो आयरन है ये किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। जो मॉलिब्डेनम है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। हम उत्प्रेरक कक्ष में इसको भेजते हैं। इसमें कितना ताप देते हैं, यहाँ पे ताप और दाब की अगर बात करें तो इसमें जो ताप होती है, ताप वो लगभग 200 वायुमंडल दिया जाता है। 200 वायुमंडल यहाँ पे लिख देते हैं, 200 वायुमंडल दिया जाता है। जो ताप नहीं सॉरी ये होता है दाब होता है, क्योंकि दाब अधिक दी जाती है। यहाँ पे ताप देखेंगे, ताप जो दिया जाता है वो दिया जाता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे हम इसको गर्म करते हैं। उसके बाद में क्या करता है, यहाँ से ये इसको हम संघनित में प्रवाहित करते हैं। संघनित में क्या करते हैं, द्रवण कक्ष होता है जिसमें हम अमोनिया को द्रवित कर लेते हैं। शेष जो गैसें बचती हैं अर्थात N2 तथा H2 होते हैं वो सर्कुलेशन पंप द्वारा हमारी दोबारा किसमें आ जाती है, उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है। इस प्रकार से हमारी जो अमोनिया होती है वो लगातार बनती रहती है। इस क्रिया में कितनी अमोनिया बनती है, तो यहाँ पे 10 से 15% अमोनिया बनती है हैबर विधि में। अब इसकी हम थ्योरिकल देखेंगे कि थ्योरी में से हम कैसे इसकी विधि को लिखते हैं। चलिए तो इसके थ्योरिकल विधि को देखते हैं। तो हमने थ्योरी को लिख लिया है ताकि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा बच जाए, क्योंकि इस समय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हमने विधि को लिखा है, जो हमने इधर बनाया है उसी को हम इधर लिखें। अगर आप ये चित्र बना लेते हैं तो आपको विधि लिखना बिल्कुल आसान हो जाता है। चलिए हम पहले देखते हैं, शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक को, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन है तथा हाइड्रोजन है उसको 1:3 के अनुपात में मिला करके क्या करते हैं, 200 वायुमंडल दाब पर क्या करते हैं, संघनित इसमें उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और वहां पे जो लोहे के बारीक चूर्ण होते हैं जो कि वो किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारी जो अभिक्रिया का वेग की दर है उसको बढ़ा सके। यहाँ पर क्या होता है, उसमें क्या होता है, चूर्ण में क्या मिला होता है, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक अर्थात यहाँ पे हमारा मॉलिब्डेनम भी मिला होता है, जो कि क्या करता है, उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा देता है। ये पॉइंट यहां तक हमारा हो गया। अब क्या अगली पॉइंट में क्या लिखेंगे,
500 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सीधा 500 लिखा है थ्योरी में हमने, तो 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं 500 डिग्री 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। उसके बाद में हमने लिखा है इस विधि में क्या बनता है 10 से 15% अमोनिया बनती है। यहाँ पे इस विधि में क्या होता है कि हमारी 10 से 15% अमोनिया एक बार में बन जाती है। फिर इसको क्या करते हैं, इस अमोनिया को क्या करते हैं किसमें संघनित में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ताप पर गर्म करते हैं, इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है जिसे संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम प्रवाहित करके तो जो कि ये बहुत ही ठंडा होता है, यहाँ पे हम अमोनिया को द्रवित कर लेते हैं और शेष जो गैसें होती हैं हमारी वे फिर यहाँ पे सर्कुलेशन पंप के माध्यम से दोबारा से हमारे किसमें आ जाती है उत्प्रेरक कक्ष में आ जाती है, जिससे क्या होता है लगातार हमारी अमोनिया गैस बनती रहती है। यहाँ पे हमने लिखा है शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे हमारी अमोनिया गैस होती है वो लगातार बनती रहती है। तो ये हमारी इसकी विधि हो गई। अब इसके हम देखेंगे रासायनिक गुण। चलिए इसके हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला रासायनिक गुण है जो हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे जो अमोनिया की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। सबको ये बात याद होनी चाहिए कि अमोनिया कैसी, देखो दो प्रकार के, एक तो अम्ल होता है, अम्ल शब्द में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं, तथा स्वाद जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। अब हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा है 10th क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो अमोनिया अगर अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होती है क्षारीय होती है, जिसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है। तो यहाँ पे हम अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया अर्थात NH3 प्लस इसकी क्रिया हम एक अम्ल ले लेते हैं HCl, जिसका रासायनिक नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है एक लवण बनाता है NH4Cl। ये क्या इसका क्या नाम है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये इसका रासायनिक गुण हो गया। देखिए ज्यादा आपको रासायनिक गुण लिखना नहीं है, अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको यही लिख देना है बस, ये इसका रासायनिक गुण हो जाएगा। अब चलिए इसके हम उपयोग देख लेते हैं, उपयोग इसके क्या है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं उपयोग इसमें, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्फ बनाने में। पहला जो उपयोग है बर्फ बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है बर्फ बनाने में। दूसरा जो है कृत्रिम रेशम बनाने में। और एक जो उपयोग है हमारा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, इसका उपयोग हमने देख लिया। तो इस प्रकार हमारा जो हाइपर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है कंप्लीटली आपका जो आता है पेपर में 5 नंबर का आता है, जिसमें चित्र भी आपको बनाना होता है और इसका सिद्धांत और हमने अभी विधि भी बताई है वो भी आपको लिखना होता है। और इसके एक आप लिख दें या फिर 2 लिख दीजिए रासायनिक गुण, ये इसके उपयोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी हम इसी प्रकार के वीडियो ला पाएंगे। धन्यवाद।